बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, कामयाब करे। हमारा आज फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है वो 2.5 है, लास्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, चैप्टर नंबर 2 का। इसमें मैं आपको जितना भी इक्विलिब्रियम के मुतालिक है सब कुछ बता दूंगा। आप इस लेक्चर को गौर से सुनेंगे। अगर ये पेपर में आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, मेरे आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से अगर देख लेंगे, आपको बुक को छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट पे एमसीक्यूज भी मैं दे दूंगा इसके, उसे भी आप सॉल्व करें। एमसीक्यूज के जो आंसर है वो इंस्टाग्राम के ऊपर आप जाकर हमें विजिट करें, वहां पर आपको मिल जाएंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इक्विलिब्रियम से मुराद है सातन चीज। इफ अ बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस, अगर एक बॉडी है उसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, इज एट रेस्ट, और फिर भी वो रेस्ट पे है, आर इन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी है, इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। उस बॉडी को हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम। अब शर्त यह है फोर्सेस भी एक्ट कर रही हैं लेकिन बॉडी मूव भी कर रही है। इक्विलिब्रियम में कैसे है? तो ये कंडीशंस हैं कि फोर्सेस कैसे एक्ट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरे हाथ के ऊपर एक मार्कर पड़ा हुआ है। अब ये मार्कर मेरे हाथ के ऊपर फोर्स लगा रहा है लेकिन ये रेस्ट में है। अब ये क्या है? ये इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इक्विलिब्रियम की कौन सी कंडीशन में है वो हमें पढ़नी होगी। अब फोर्स ये लगा रहा है मेरे हाथ के ऊपर, तो ये कहा बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस। अब एक तो ये मार्कर मेरे हाथ पे फोर्स लगा रहा है, मार्कर के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। अब ये इक्विलिब्रियम में, लेकिन किस कंडीशन में है, कौन सी इसमें टर्म्स लागू होगी वो हम आगे चल के पढ़ते हैं। या यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन में आप अगर मोटरवे के ऊपर गाड़ी को भगाते हैं तो वो यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर चलती है। यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर नो लीनियर एक्सेलरेशन, दैट बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। उसको भी हम क्या कहेंगे? वो एक अलग कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। हम चलते हैं कंडीशन की तरफ, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम एक कंडीशन है, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट इज सेड टू बी इन अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी रेस्ट किया, जैसे कि किताब टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, एग्जांपल मैंने दिया है, बुक लेइंग ऑन टेबल। अगर एक आपके पास टेबल है, उस टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है। अब ये जो बुक पड़ी हुई है ये रेस्ट की हालत में है, ये मूव नहीं कर रही, तो फिर ये कौन सी कंडीशन में है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। हालांकि इसके ऊपर भी फोर्स लग रही है, ये अपनी फोर्स नीचे की तरफ लगा रही है, मेज के ऊपर वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी लग रही है, और मेज ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। जितनी किताब नीचे लगा रही है उतना मेज रिएक्शन फोर्स दे रहा है, दोनों बराबर है, तो इसलिए क्या है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर इसकी एग्जांपल है टग ऑफ वार, रस्सी, दोनों अगर इक्वल खींच रहे हैं तो आपको पता है दोनों साइड से अगर वो जितने प्लेयर हैं वो इक्वल मिकदार में खींचेंगे तो यकीनन क्या होगा? वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर? इसमें वेलोसिटी आपके पास जीरो होगी, जीरो से मीन कांस्टेंट होगी, ठीक है, यूनिफॉर्म होगी, और एक्सेलरेशन जीरो। याद रखें, जहां पर भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या यूनिफॉर्म होगी, आपको याद रखना है कि उस जगह पर एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा? जीरो। और ये थी हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है डायनामिक इक्विलिब्रियम। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी आर रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो या फिर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी में रोटेट कर रही हो, देयर इज नो एंगुलर एक्सेलरेशन, उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन ना हो, तो आपके पास वो क्या होगी? डायनामिक। फॉर एग्जांपल, पैराट्रूपर जंप्स आउट ऑफ एरोप्लेन। अब पैराट्रूपर जब ऊपर से नीचे आता है तो क्या हो रहा होता है? ये एक बहुत ही स्मॉल ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे आ रहा है, फोर्स लग रही है, क्योंकि डेफिनेशन बताती है नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करती है, लेकिन होगी वो स्टैटिक। उसके अलावा जो ऊपर की तरफ है वो एयर रेजिस्टेंस है, रिएक्शन आर काउंट होगा। एयर रेजिस्टेंस ऊपर लेकर जा रही है, ग्रेविटी नीचे लेकर आ रही है, तो एक साइलेंट प्रोसेस के थ्रू, ड्रैग वेलोसिटी के थ्रू ये क्या होगा? जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, ड्रैग फोर्स के थ्रू, टर्मिनल वेलोसिटी के जरिए ये क्या होगा? नीचे आता जाएगा। ठीक है जी। अब यहां पर आप देखें कि टर्मिनल वेलोसिटी इसको किस अंदाज में लेकर आ रही है? वो जो वेलोसिटी है बेसिकली वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वो इसी को ही हम क्या कहते हैं? वीटी, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर टर्मिनल वेलोसिटी। और इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी वो क्या होगी? ड्रैग फोर्स। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ये टाइप्स है उसकी। When body is moving with uniform linear velocity
देयर इज नो लीनियर एक्सेलरेशन। ये कार मोटरवे के ऊपर रन कर रही है, हैविंग अ यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी, इसमें लीनियर वेलोसिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन लीनियर मौजूद नहीं है, ए जीरो है, इसलिए हम क्या कहेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये एमसीक्यूज है कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में एक्सेलरेशन होता है या नहीं होता। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, व्हेन बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, अगर बॉडी एंगुलर वेलोसिटी से मूव करती है, ये देखें एक सर्कुलर पाथ में, अगर जैसे बच्चों का खिलौना होता है टॉय ट्रेन जिसे आप कह सकते हैं, वो जब स्पीड से मूव करती है तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी तो मौजूद होती है जो कि यूनिफॉर्म होती है, जैसे पंखा भी आप एक इसकी एग्जांपल है। तो आप जब इसको रोटेट करवाएंगे, बच्चे हैं वो एक डोर के साथ पतंग उड़ाने वाली कंकर बांध कर घुमाते हैं, वो भी एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी की एग्जांपल है, जिसमें ओमेगा यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होगी मगर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्लियर है जी? ये थी हमारे पास अभी तक 4 कंडीशन, जिसमें मैं आपको बताऊं सबसे पहले हमने पढ़ा स्टैटिक इक्विलिब्रियम, फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम के बाद ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। इन सब की टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट है। अब ये सारी की सारी हमें बता रही हैं कि किस लिहाज से कौन सी इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन होगी। ठीक है, गौर से इन बातों को समझते जाइएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम डज नॉट मीन देयर इज नो फोर्स एक्टिंग, देयर इज नो मोशन, देयर इज अ मोशन, देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, लॉट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, बट देयर इज अ सेपरेट कंडीशंस ऑफ ऑल केसेस। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कोप्लेनर फोर्सेस। इफ ऑल फोर्सेस लाई इन अ कॉमन प्लेन इज नोन एज अ कोप्लेनर फोर्सेस। इसकी मैं मिसाल अक्सर बच्चों को देता हूं कि अगर आपके पास एक बेंच है, वो बेंच कुछ इस शेप का है, 4 कोने हैं, एक बच्चा इस साइड से, एक इस साइड से, एक इधर से और एक इधर से, ये फोर्स लगा है, सब एक दूसरे फुल फोर्स लगा है, ये कहां मूव करेगा? बेंच कहीं नहीं मूव करेगा। अगर आपको मजीद शक है कहीं मूव करेगा, इधर भी लगा ले, इधर भी लगा ले, इधर भी और इधर भी, हर तरफ इस पर ऊपर फोर्स लगा है। अब हर फोर्स का जो कॉमन प्लेन है, जो एक नुक्ता है जहां पर वो लग रही है, वो क्या होगी? ये सेंटर वाला उसका पोर्शन होगा, इसको हम कहेंगे कोप्लेनर फोर्सेस, यानी एक प्लेन के ऊपर लगने वाली फोर्सेस, एक नुक्ते के ऊपर लगने वाली फोर्सेस। ओके, कंडीशंस हैं इसकी, 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन ये 9th में आप पढ़ चुके हैं। इन फर्स्ट कंडीशन बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी, देयर इज नो लीनियर एक्सेलरेशन। आपको बताया है कि जब आपके पास लीनियर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी, एक्सेलरेशन लीनियर मौजूद नहीं होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं सिग्मा एफ, समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। तमाम फोर्सेस का सम क्या होगा? 0। इन तमाम फोर्सेस का असर क्या है? 0। बेंच कहीं मूव नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जहां पर भी फोर्सेस लग रही हैं, आप देखें यहां पर एफ वाई है, एफ जी है, एफ एक्स है, ये इनमें एफ एक्स, एफ वाई, एफ जी, ये सारी की सारी फोर्सेस जो हैं along x axis along y axis will be 0. This is a coplanar forces. मैंने आपको पहले बताया कि ये coplanar forces की एग्जांपल है। क्लियर है? सेकंड कंडीशन है कि जब बॉडी रोटेट कर रही हो। अब इसमें एक और काम हो सकता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम है। अब फोर्सेस तो लग रही है, अगर सारे के सारे घूम जाए, तो वो टेबल वही है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम लागू है, लेकिन क्या होगा? वो जब मूव करेगा तो एक और कंडीशन रिक्वायर होगी, एक नया निजाम, एक नया सेटअप रिक्वायर होगा कि यहां अब इक्विलिब्रियम कहां से कैसे प्रोड्यूस करें। उसके लिए उन्होंने कहा है कि भाई टार्क भी 0 होना चाहिए, इसको घूमना भी नहीं चाहिए, इसके नीचे फिक्स कर दें इसको, तो फिर बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, या फिर वो इतनी स्पीड से घूमे या फिर वो घूमे ही ना। जब वो बहुत स्पीड से घूमेगी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से, तब सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम अप्लाई होगी, क्योंकि जब यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होगी एक्सेलरेशन 0 है। हमने एक्सेलरेशन को 0 करना है इक्विलिब्रियम में, ये याद रखें बस मेरी बात। तो टार्क का सम ऑफ टार्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, वो भी क्या होना चाहिए? 0। एफ और माइनस एफ भी आपस में क्या होनी चाहिए? कैंसिल करनी चाहिए। ओके, यानी कि इसको, ये जो तमाम फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, इनको घुमाने वाली, ये घूमनी नहीं चाहिए। कंप्लीट इक्विलिब्रियम को बॉडी कब होगी? अब फर्स्ट कंडीशन अगर किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है तो वो फुल इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। सेकंड अप्लाई हो रही है लेकिन फर्स्ट नहीं हो रही, तो वो भी इक्विलिब्रियम में। कंप्लीट इक्विलिब्रियम में मेरे बच्चों कब होगी? जब फर्स्ट और सेकंड कंडीशन दोनों की दोनों इसके ऊपर अप्लाई होगी, यानी कि बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस भी उसकी फोर्सेस का सम 0 हो और टार्क भी क्या हो? 0। ये था हमारा टॉपिक इक्विलिब्रियम का, बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको बता दिया है।
इतना ही आप याद कर लेंगे, आपको कहीं पर भी कोई भी किस्म की परेशानी नहीं होगी। एमसीक्यूज अभी शो हो जाएंगे आपको, इनके आंसर भी आप इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर देख सकते हैं। इजाजत दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, अल्लाह ताला का बड़ा बड़ा करम है, शुक्र है। इसके न्यूमेरिकल हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनके लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।